इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो कि आपको जगाए रखते हैं, आप उनके बारे में बार बार सोचते हैं और आपको नींद नहीं आती और आपकी नींदें उड़ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा लम्हा आया है। शादी की कोई उम्र नहीं होती, और जब आपको एक अच्छा साथी मिल जाए, अच्छा हमसफ़र मिल जाए, या जब आप बहुत इंडिपेंडेंट हो जाएं, तब एक मोमेंट पे आपको कर लेनी चाहिए। वो एज मैटर नहीं करती। कुछ लोगों को वो अच्छा इंसान 18 साल की उम्र में मिल जाता है, कुछ को वो 35 साल की उम्र में मिलता है, मगर शादी है वो सही एज के मुताबिक नहीं करनी चाहिए, सही इंसान के हिसाब से करनी चाहिए। चाहे मगर वो भी सिर्फ एक पसंदीदा शख्स के साथ, और मैं वो मोमेंट्स दोबारा रिक्रिएट करना चाहूँगी। बाबर आजम है, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, आई लव हिम, और मैं उनके मैचेस देखने जाती हूँ स्पेशल। और जब भी लाहौर में कोई मैच होता है मैं ज़रूर जाती हूँ। उसमें बाबर आजम हो तो मैं तो पहले से टिकट ले लेती हूँ कि मैंने जाना है। आई लव बाबर। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद डॉक्टर नैल। आज की जो हमारी मेहमान है, इन्होंने कैमरे के सामने भी जादू जगाया और कैमरे के पीछे भी ख्वाबों की दुनिया है। लाइबा इनका नाम है। लाइबा, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। लाइबा, जिंदगी कैसी गुजरी आपकी? ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। जो चाहिए ज़िंदगी में वो इंशाल्लाह पा रहे हैं, बहुत करीब हैं उसके, और मेहनत करते जा रहे हैं, तो ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। फारिग टाइम में क्या करती हैं आप? फारिग टाइम में मैं अपने दोस्तों को टाइम देती हूँ, उनके साथ वक्त गुजारना और थोड़ी मेमोरीज बनाना, मैं इस चीज़ पे फोकस करती हूँ। आपके लिए मोहब्बत क्या है? मेरे लिए मोहब्बत एक एहसास है, और मुझे लगता है कि जिस मोहब्बत में, जो कि लोग दावा करते हैं मोहब्बत करने का, और अगर एहसास की कमी हो तो वो मोहब्बत नहीं होती। जिस इंसान को आपसे मोहब्बत होती है वहाँ पे एहसास बहुत होता है, और मुझे लगता है मोहब्बत ही एहसास है। आपको अगर मौका मिले, किस लम्हे को दोबारा जीना चाहेंगे आप? मुझे लगता है अपने पसंदीदा एक शख्स के साथ एक वक्त बिताना, वो मैं उस लम्हे को दोबारा जीना चाहूँगी, जो कि आई थिंक सो वापस नहीं आ सकता, बट वो इतना खूबसूरत था कि मुझे अगर ज़िंदगी में दोबारा मौका मिले किसी वक्त में पीछे जाने का, तो मैं हमेशा वही लम्हे को चाहूँगी कि वो दोबारा आ सके। कभी ऐसा वक्त आया किसी की याद ने आपको रात भर जगाए रखा? बिल्कुल ऐसा वक्त आया है, और इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो कि आपको जगाए रखते हैं, आप उनके बारे में बार बार सोचते हैं और आपको नींद नहीं आती और आपकी नींदें उड़ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा लम्हा आया है, और मैं उस फेज से गुजर चुकी हूँ, बट स्टिल वो मेमोरीज आपके साथ रहती हैं, और कभी ना कभी आपको हिट करती हैं दोबारा, तो आप उन रातों में जाग कर वही चीज़ें सोचते हैं दोबारा, क्योंकि आप अपनी बिजी लाइफ में इतने काम कर रहे होते हैं कि आप अक्सर उन चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, बट जब आप रात को अकेले बैठ के सोचते हैं तो वही मेमोरीज आपको हिट करते हैं और आप वही लम्हे बार बार सोचते हैं। आपने कभी किसी को सिर्फ ख्वाबों में चाहा? सिर्फ ख्वाबों में नहीं, मैंने असल हकीकत में भी चाहा, और बहुत चाहा, मगर एक इंसान जब आपको मिल नहीं पाता वो अलग बात है, लेकिन चाहा और बहुत चाहा एक इंसान को मैंने। सिर्फ ख्वाबों की बात नहीं है, बट आई डिड लव समवन इन माय पास्ट। लाइबा, आपके ख्याल में शादी की उम्र कौन सी होती है? मेरे हिसाब से शादी की कोई उम्र नहीं होती, और जब आपको एक अच्छा साथी मिल जाए, अच्छा हमसफ़र मिल जाए, या जब आप बहुत इंडिपेंडेंट हो जाएं, तब एक मोमेंट पे आपको कर लेनी चाहिए। वो एज मैटर नहीं करती। कुछ लोगों को वो अच्छा इंसान 18 साल की उम्र में मिल जाता है, कुछ को वो 35 साल की उम्र में मिलता है, मगर शादी है वो सही एज के मुताबिक नहीं करनी चाहिए, सही इंसान के हिसाब से करनी चाहिए, ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो कि मैंने शादी की है। शादी को एक बर्डन नहीं बनाना चाहिए, वो एक अच्छा बॉन्ड है जो कि आप एक अच्छे इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी शेयर करते हो। तो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा इंसान ढूंढना चाहिए पहले, रेदर देन आप देखो कि मेरी एज हो गई है या ऐसे। मुझे लगता है कि उसकी कोई एज नहीं है। लाइबा, चाय या कॉफ़ी? चाय, मगर वो भी सिर्फ एक पसंदीदा शख्स के साथ, और मैं वो मोमेंट्स दोबारा रिक्रिएट करना चाहूँगी कि मैं अपने पसंदीदा शख्स के साथ बैठूँ और वो दोबारा एक चाय का कप पीऊँ। मोहब्बत या पैसा? देखिए, आजकल की मोहब्बतें तो सिर्फ नाम की मोहब्बतें हैं, और अगर एक इंसान को हो जाती है दूसरे इंसान को उसकी कदर नहीं होती। आजकल की मोहब्बतों से अच्छा है कि आप पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, क्योंकि पैसा इंसान को ज़िंदगी में वो कुछ दिला सकता है जो कि कभी कभी मोहब्बत आजकल की नहीं दिला सकती। अगर आप मोहब्बत की बात करें जो कि हमारे माँ बाप के दरमियान थी, या उससे पहले दौर में, वो जो कि बहुत नेचुरल थी और उसमें बेहतर की तलाश नहीं रहती थी, तो मुझे लगता है फिर मोहब्बत का कह सकता है। बट आजकल यू शुड प्रायोरिटाइज मनी ओवर लव।
आपके अकाउंट में अगर 50 लाख रुपए आ जाए तो आप क्या करेंगे? मैं उसको इन्वेस्ट करूंगी, और इन्वेस्टमेंट इस सूरत में होगी कि मैं उसमें गोल्ड ले लूंगी, बिकॉज गोल्ड की प्राइसेस जो है वो हाई होती रहती हैं, पाकिस्तान है। और या फिर मैं उसको डॉलर में इन्वेस्ट करूंगी, क्योंकि डॉलर की कीमत भी जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी तो वैसे ही डाउन जा रही है। तो अगर डॉलर की कीमत इंक्रीज़ होगी तो उसमें मेरा फ़ायदा है। सो आई विल इन्वेस्ट इन डॉलर्स या गोल्ड। वफा की उम्मीद सिर्फ औरत से लगाई जा सकती है या मर्द से भी? देखिए, वफा जो है वो जेंडर पे बेस नहीं करती। एक इंसान जो सच में मर्द है वो ज़रूर वफादार होगा। मैंने अपने बाप को देखा है, मैंने अपनी फैमिली में लोगों को देखा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ औरत वफादार होती है, वफादार मर्द भी होता है अगर वो बनना चाहे, क्योंकि बेवफाई तो 2 सेकंड में इंसान कर लेता है, लेकिन जो इंसान सच में आपके साथ वफादार है वो कोई चांस नहीं लेता कि आपको किसी टाइम पे भी वो आपकी वफा छोड़ दे। तो मुझे लगता है कि ना औरत ना मर्द दोनों वफादारी में नहीं ठीक हो सकते अगर दोनों एक इंसान से प्यार ना करते हो। अगर आप किसी से प्यार करते हो वहाँ पे वफादारी इवेंचुअली आ जाती है। सो आई थिंक सो ये जेंडर पे नहीं है, एक इंसान पे है कि एक इंसान कितना सच्चा है कि वो वफादार बन सके। अगर एक माह में डिजिटल मीडिया बंद हो जाए तो आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आएगी? तबाह हो जाएगी बिकॉज हमारी जो पूरी लाइफ है वो सोशल मीडिया की वजह से। हम अब अगर कोई काम कर रहे हैं या हम ऊपर जा रहे हैं तो वो सोशल मीडिया की वजह से है। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतने लोगों को नहीं मिलते, और अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं तो उसी तरह आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो जाएगी। दिस इज़ माई सोर्स ऑफ इनकम, और सोशल मीडिया इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। आजकल जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, माशाल्लाह दे आर अर्निंग अ लॉट, और वो भी सोशल मीडिया की वजह से। अगर ये बंद हो जाए तो आई थिंक सो काफ़ी लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, और ये बंद नहीं होना चाहिए। आई थिंक सो। कौन सा ऐसा फिक्रा है जो आज भी आपके कानों में गूंजता है? कि हम साथ नहीं रह सकते। हम लोग एक वक्त बिताने के बाद जब एक इंसान को याद आता है कि हम साथ नहीं रह सकते इस वजह से या इस वजह से, तो फिर वो चीज़ इंसान को तोड़ देती है। आई थिंक सो वही जुमला है कि हम अब साथ नहीं रह सकते, वो जुमला है आज तक मेरे कानों में जो गूंजता है, और वो गूंजता रहेगा। बिकॉज आप जब एक इंसान को पसंद कर लेते हो, आप उसकी तरफ से ऐसा फिक्रा सुन लेते हो, तो आई थिंक सो आप टूट जाते हो। तो ये वाला फिक्रा मुझे हमेशा याद रहेगा। मोहब्बत एक ही बार होती है या हर बार नहीं लगती? नहीं, मोहब्बत एक ही बार होती है। आई थिंक सो आपकी पूरी लाइफ टाइम में आपको एक ऐसा इंसान मिलता है जिससे आपको प्योरली एक मोहब्बत होती है, बगैर किसी आप नफ़ा नुकसान देखे आप एक इंसान से प्यार करते हो। तो मुझे लगता है वो एक ही दफ़ा फीलिंग होती है। वो एक दफ़ा जब दिल टूट जाता है तो दूसरों से ट्रस्ट टूट जाता है। अगली दफ़ा आप जिस इंसान के साथ जाते हो तो आपके पास बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, आपके पास बहुत डाउट्स होते हैं। बट एक जो इंसान होता है जिससे आप प्योरली मोहब्बत करते हो, आप उस टाइम कुछ नहीं सोच रहे होते, ना आप नफ़ा सोच रहे होते हो अपना, ना नुकसान सोच रहे होते हो। तो आई थिंक सो एक ही दफ़ा होती है, सच्ची मोहब्बत एक ही दफ़ा होती है। मेकअप करना आपकी ज़रूरत है या आपका शौक? नहीं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए ये एक ज़रूरत है, और शौक में तो इंसान अपने शौक तो पूरे करता रहता है, लेकिन आप जिस फील्ड में होते हो उसमें ज़रूरत है। आपको कोई भी नहीं पूछेगा अगर आप ऐसे उठ के आ जाओगे। आई थिंक सो। तो ये एक ज़रूरत है सोशल मीडिया के दौर में, ये एक ज़रूरत है। अगर आप एक पब्लिक फिगर हो तो आपके लिए ज़रूरी है। आई थिंक सो वो सिर्फ एक शौक नहीं रह जाता। शौक होता है लड़कियों को, हर लड़की को शौक होता है मेकअप का, बट अगर आप उसको किसी तरह यूज़ कर रहे हो, मतलब आप एक फील्ड में हो जहाँ पे ज़रूरत है मेकअप की, आपको रोज़ कैमरे के आगे आना है, तो आई थिंक सो वो ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि किसी लड़की को मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। इट्स लाइक ये आप जॉब कर रहे हैं और आपने कैमरे के साथ में आना है, तो आपने प्रेजेंटेबल लगना है। तो आई थिंक सो वो एक ज़रूरत है। लाइबा, एक माह में कितना पैसा कमा लेती हैं आप? ये डिपेंड करता है कि किस महीने पे क्या कैंपेन्स आए हैं, कितना काम आया है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 1.5 लाख रुपए कमाया एक मंथ में, और आई थिंक सो मैं इतना ही कमा सकती हूँ। लेकिन अगर एक इन्फ्लुएंसर बड़ा है और वो जो इसके ज़्यादा फॉलोवर्स हैं तो वो बहुत सारा कमा सकता है। आप देख लें कि कंटेंट क्रिएटर्स, डकी भाई को देख लें, रजब भट्ट को देख लें, दे आर डूइंग गुड, दे आर अर्निंग इन लाइक CRs। तो आई थिंक सो वो काफ़ी कमा सकते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप जितना मर्जी अर्न कर सकते हैं थ्रू योर कंटेंट। जितना आप आवाम से कनेक्ट होंगे उतना वो आपको चाहेगी और उतना आपको पैसा मिलेगा। लाइबा, आपका फेवरेट अदाकार कौन है? फवाद खान, फिरोज खान या इमरान हाशमी? हमेशा फवाद खान, और वो मेरा चाइल्डहुड क्रश है, और अब तक मेरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुझे सिर्फ फवाद खान पसंद है। और भी पसंद है, लेकिन फवाद खान से मुझे लगता है ही इज़ सो गुड लुकिंग, और हर लड़की का क्रश है वो। तो आई थिंक सो कोई लड़की नहीं है जो कहे कि फवाद खान अच्छा नहीं है। सो आई थिंक सो फवाद खान। चलें, पाकिस्तान में तो फवाद खान, तो भारत में ऋतिक रोशन, ही इज़ वेरी गुड लुकिंग, ही इज़ हॉट,
और इमरान हाशमी अपने उसका वॉकिंग स्टाइल जो है वो आई लव दैट, जो उसने सारी मूवीज़ में किया है, इट इज़ सो गुड। इमरान हाशमी और ऋतिक रोशन दोनों बहुत अच्छे हैं। जो न्यू आए हैं उसमें से मुझे एज सच कोई पसंद नहीं है, लेकिन जो पुराने ऋतिक रोशन वगैरह है आई लव देम। लाइबा, क्रिकेट में दिलचस्पी है आपको? क्रिकेट में या क्रिकेटर में? अच्छा चले, क्रिकेटर बता दें कोई। बाबर आजम है, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, आई लव हिम। और मैं उनके मैचेस देखने जाती हूँ स्पेशल, और जब भी लाहौर में कोई मैच होता है मैं ज़रूर जाती हूँ। उसमें बाबर आजम हो तो मैं तो पहले से टिकट ले लेती हूँ कि मैंने जाना है। आई लव बाबर। क्या कभी ऐसा हुआ है किसी की खामोशी ने आपका दिल चुरा लिया हो? जी बिल्कुल। अगर मैं आपको पहले जैसे बात की है, एक पसंदीदा इंसान, और उसकी खामोशी ने दिल तोड़ तो दिया कभी कभी, लेकिन जब शुरू में अगर जब एक शुरुआत होती है किसी चीज़ की, तब एक इंसान की खामोशी आपका दिल चुरा लेती है। वैसे दिल चुराने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन पसंद एक ही इंसान होता है। सो आई थिंक सो वही एक इंसान है। आपके ख्याल में खूनी रिश्ते, मोहब्बत या दोस्ती, इनको कैसे देखती? मुझे लगता है कि दोस्ती से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। खूनी रिश्ते दे आर जस्ट लिंक्ड बाय ब्लड, और कभी कभी वो जहाँ पे वो नहीं समझ पाते वहाँ पे आपके दोस्त समझ लेते हैं। लेकिन मोहब्बत भी आती है सबसे पहले नंबर पे, क्योंकि उससे अच्छा एहसास कोई भी नहीं है। और दोस्त जो हैं वो आपको कभी साथ नहीं छोड़ते। मैं इनको तरतीब नहीं दे सकती ऐसे कि 1 या 2 या 3। मुझे लगता है सब ज़रूरी है। एक इंसान के लिए एक मोहब्बत भी ज़रूरी है, दोस्ती भी ज़रूरी है, और खूनी रिश्ते भी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि अभी हुमैरा का केस आया था अभी सामने हमारे, कि वो अकेली रह रही थी और उनके पास किसी ने उनकी डेड बॉडी नहीं देखी। तो आई थिंक सो उसमें भी अगर हम देखें कि खूनी रिश्ते भी बहुत ज़रूरी थे। अगर एक मोहब्बत करने वाला होता तो उनके लिए बहुत अच्छा होता, और अगर उनके पास अच्छे दोस्त होते तो भी बहुत अच्छा होता कि कोई उनको देख तो पाता। तो आई थिंक सो ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं। आप इसको तरतीब नहीं दे सकते। आपकी ज़िंदगी में ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। इंसान तभी खुश रहता है अगर उसके पास ये तीनों चीज़ें हैं। एक भी कम हो जाए तो इंसान दुख में चला जाता है। अगर कोई आपका रिश्तेदार मर जाता है तो आप एक गम में चले जाते हो कि आपने उनको गंवा दिया। कोई दोस्ती टूट जाती है, आपको उसमें भी दुख होता है कि हमने वो इतनी ज़्यादा मेमोरीज बनाई थी और वो सब कुछ ख़त्म हो गया। और अगर आप मोहब्बत को देखें, जब मोहब्बत चली जाती है तो इंसान सिर्फ उसकी याद में बैठा रहता है कि मतलब ख़त्म हो गया सब कुछ। तो आई थिंक सो सब ज़रूरी है। लाइबा, जितनी आप खूबसूरत हैं, आपकी आवाज़ भी बड़ी सुरीली है। हो सकता है, लोगों को लगता है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ गुनगुनाती रहती हूँ। आज भी मैं कुछ गुनगुनाना चाहूँगी। गाने का नाम है लग जा गले। मुझे 2-3 लाइन्स आती है, मैं वही 2-3 लाइन सुनाऊंगी। लगी जा गले के फिर हंसी शाम हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। लगी जा गले हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। लाइबा, आपकी आवाज़ तो बड़ी सुरीली है और हमने भी बड़ा एंजॉय किया, और जो हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं वो उन्होंने भी काफ़ी एंजॉय किया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। जी नाज़रीन, लाइबा ने अभी जो गुनगुनाया आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और लाइबा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।